सिंगल चिड़िया कहीं नहीं मरी, एक पैलेट नहीं चला, एक बुलेट नहीं चला। और ये 30 रुपए जो है लव ऑफ टोकन की बात होती। यहाँ पर आ रहे हैं, समझ लीजिए कुछ लाखों में है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 30, किसके घर पे जा रहा है? आपको याद होगा कि पहले भी वो पाकिस्तान और चाइना के गीत गाती थी, आज भी वो चाइना के गीत रही। 2019 के बाद एक सिंगल गोली नहीं चली, एक सिंगल चिड़िया कहीं नहीं मरी, एक पैलेट नहीं चला, एक बुलेट नहीं चला। 95% से ज़्यादा लोग जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो इस तिरंगे को लहराना चाहते हैं, वो दो तिरंगा लहर से। बाकी जो 5% की बात है वो कहाँ जाते हैं? तो आपको याद होगा कि पहले भी वो पाकिस्तान और चाइना के गीत गाती थी, आज भी वो चाइना के गीत रही। जैसे आपने देखा, सभी का स्वागत है दानिका ट्रती में। मैं हूं रति शर्मा। इस समय हम कश्मीर में मौजूद हैं। मेरे पीछे से बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय मैं हूं कहां पर। कमल का फूल जहां खिल जाए, समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी वहीं पर है। जी हाँ, मैं वहीं पर हूं और कार्यालय में हूं, यहाँ के कार्यालय में। सबसे पहले कार्यालय की बात चली है तो 30 रुपये बहुत हो रहा है। यहाँ पर भी 30 रुपये की शुरुआत हुई है या नहीं, आज यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात, हर घर तिरंगा। यहाँ पर किस और लिए जा रहा है? क्या हर घर पर तिरंगा लहराएगा? कब लहराएगा? कैसे होगा? क्या नहीं होगा? आज ये जानने की कोशिश करते हैं। अल्ताफ ठाकुर जी सब मेरे साथ में मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनकी क्या राय कश्मीर को लेकर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आज जो शुरुआत हुई है वो यही है कि हर जगह पर तिरंगा होना कंपलसरी है। यहाँ पर कंपलसरी किस तरीके से किया जा रहा है? क्या लोग खुद आ रहे हैं, तिरंगा मांग रहे हैं, या कैसे हो रहा है? देखिए, कश्मीर बदल चुका है। 2019 के बाद कश्मीर बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। आपने जो कश्मीर की तस्वीर पहले देखी थी, कश्मीर की तस्वीर थी पत्थरबाजी, बुलेट, पैलेट, ग्रेनेड, मिलिटेंसी, हड़ताल। ये कश्मीर की एक तस्वीर 2019 से पहले थी। लेकिन 2019 के बाद जब वो दीवार, एक नफ़रत की दीवार जी थी, उस नफ़रत की दीवार को जब ढहाया गया तो लोगों की सोच में चेंज हो गई। जहाँ तक आप तिरंगे की बात करिए, देखिए पिछले साल भी हमने देखा जब ये तिरंगा चला था कि तिरंगा लहराया, हमारे पास तिरंगे कम पड़ गई थी, इतने लोग आए थे तो और हमको दिल्ली से भी फिर और ज़्यादा तिरंगे ले। और आज जहाँ जब तिरंगा, हर घर तिरंगा की बात चल रही है, चाहे साउथ कश्मीर हो, चाहे सेंट्रल कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, हर जगह लोग तिरंगे लहरा रहे। और जहाँ तक 30 रुपये 20 रुपये की बात है, देखिए देश का झंडा, देश का फ्लैग, देश की आन, देश की मान, देश की शान के लिए लोग एक 30 रुपये क्या 3000 रुपये खर्च करने के लिए खुद ब खुद तैयार। और जहाँ तक डिमांड है और जो लोगों की तरफ से डिमांड आ रही है, मुझे लगता है कि आज के डेट में हमारे पास अब झंडे कम रह गए, इतनी डिमांड लोगों की आ रही है। और मैंने साउथ कश्मीर जैसे जो कभी मिलिटेंसी का गढ़ हुआ करता था, जहाँ जो मिलिटेंसी के लिए एक हॉटबेड हुआ करता था, आज वहाँ भी देखिए, आज अनंतनाग, कल शोपियान में आपने देखा हज़ारों की तादाद में लोग तिरंगा लेके भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लिए। एक बदले हुए जम्मू कश्मीर में, एक बदले हुए सोच में, जहाँ कल तक ISI, पाकिस्तान और पता नहीं किस किस के झंडे लहराए जा रहे थे, और जहां पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी पाकिस्तान की वकालत करती थी, कभी चाइना की बात कर रहे थे, कभी लाल रंग की बात कर रहे थे, कभी सब्ज़ रंग की बात कर रहे, और वो लाल हरी सियासत अब जम्मू कश्मीर में ख़त्म गई। जम्मू कश्मीर में अब जो पॉलिटिक्स हो रही है वो डेवलपमेंट को लेकर हो रही है, वो रोज़गार को हो लेकर रही है। जो जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम्स है, यहाँ की बेटर रोड कनेक्टिविटी, यहाँ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, उन पर अब लोग सियासत कर रहे हैं। वो चीज़ है जो आप चाहते हैं कि हर जगह पर हो, हर घर घर पे हो। ये कोई ऐसी ड्राइव चली है, कोई पहली ड्राइव नहीं है, कई ऐसी ड्राइव चली हैं। तो ये शुरुआत आपने उनके घर जाने से क्यों नहीं की कि हम चलिए इसे, एक साइड का आपका इलेक्शन का कैंपेनिंग भी होता है, या किसी तरीके से बातचीत भी होती है लोगों से कि लोग क्या कहना चाहते हैं, उनके घरों में क्यों नहीं जा रहे, उनको अपने दफ्तरों में क्यों बुला रहे हैं कि भैया आइए लेके जाइए, और उसके बाद जहाँ जहाँ पे जाना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि ड्राइव की बात है, हमने हर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे और कॉन्स्टिट्यूंसी लेके हमने बूथ लेवल तक एक टीम बनाई है, जो लोगों के घरों तक जाकर वहाँ तिरंगा उनको दे रहे हैं, और वहाँ उन लोगों के साथ रहते हैं जो तिरंगा लहरा रही है। ये बात नहीं है कि अब कुछ लोग हैं कि जिनको आसान लगता है कि आप से वो तिरंगा कलेक्ट करते। ये दो फेज़ है। एक तो हम लोगों पर, जहाँ तक आपने बात की 30 रुपये की बात, भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस में वाफिर स्टॉक में जो देश के तिरंगे हैं वो अवेलेबल है, और हमने किसी से पैसे नहीं लिए। हम यहाँ से जाके जहाँ जहाँ से फ़ोन आता है वहाँ उस घर में जाके हम तिरंगा उनको देते हैं। और ये 30 रुपये जो है लव ऑफ टोकन की बात होती है। देखिए, देश का तिरंगा है, देश का झंडा है, दुनिया की सबसे अजीम डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का झंडा है। मुझे इस बात पर खुशी महसूस हो रही है कि आज लोग खुद ब खुद जाके DC ऑफिस में जाके, ब्लॉक्स में जाके वहाँ 30 रुपये या 20 रुपये देकर झंडा खरीद रही है, और अपने छत पे वो इस तरह। एक समझ रही हूँ, अगर मैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली चलूँ, करोड़ों में हमारी पॉपुलेशन है, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ,
अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कहें कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग यहाँ पर नहीं आ रहे, जिनके दिल में कोई और पॉलिटिकल पार्टी बसती है, वो यहाँ पर नहीं आ रहे, जो कट्टरवादी हैं। जो यहाँ पर आ रहे हैं, समझ लीजिए कुछ लाखों में हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए 30 ही, किसके घर पे जा रहा है? नहीं, देखिए, जहाँ तक आपने बात की, अब मल्टीपल की बात की, आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की, देखिए मैं समझता हूँ आज का जो जम्मू कश्मीर है, आज की कश्मीर की मैं जब बात करूँ, आज कश्मीर में 95% से ज़्यादा लोग जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो इस तिरंगे को लहराना चाहते हैं, वो जो तिरंगा लहरा चाहिए। बाकी जो 5% की बात है, वो कहाँ जाते हैं? तो आपको याद होगा कि पहले भी वो पाकिस्तान और चाइना के गीत गाती थी, आज भी वो चाइना के गीत करे। जैसे आपने देखा, महबूबा जी ने परसों भी पाकिस्तान की वकालत की है, परसों भी उसने कहा मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। लेकिन ये महबूबा जी जानती है कि देश के नौजवान ने, कश्मीर के नौजवान ने अब तिरंगा थामा, और वो आपने लाल चौक में भी देखा होगा, जिस वजह से महबूबा जी को फ्रस्ट्रेशन आई थी, जबकि उनका स्टेटमेंट था कि देश के झंडे को, तिरंगे को कोई कांधा देने के लिए बचेगा नहीं। लेकिन परसों जो लाल चौक में एक महारैली हुई, जिसमें सब लोगों ने तिरंगे उठाए थे और भारत माता के जय ऐतिहासिक लाल चौक से दे रहे थे, उस लाल चौक से, जिस लाल चौक में मिलिटेंटों के जनाजे पढ़ाए जाते थे, उस लाल चौक में, जिस लाल चौक पे हुर्रियत का कब्जा था, उस लाल चौक में, जिस लाल चौक में यासीन मलिक जैसे दहशतगर्दों का कब्जा था, आज उस लाल चौक वो राष्ट्रवाद के रंग में रंगा हुआ है। और आज उस लाल चौक से भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। मैं आपकी बात काट रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लाल चौक में तिरंगा लहरा रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अलग अलग महलों पे तिरंगा लहरा रहा है, बहुत बढ़िया। ऑफिस पे तिरंगा लहरा रहा है, बहुत बढ़िया। बीजेपी ऑफिस में तिरंगा है ही नहीं। नहीं, देखिए, बीजेपी ऑफिस में तिरंगा है। अभी आप देखिए, पोल भी खड़ा है, तिरंगा भी पोल भी खड़ा है और तिरंगे की डोरी भी खड़ा है। अभी हम उसको थोड़ा चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि जितनी बारिश बरसों से उससे थोड़ा सा उसका कलर हो गया था। यहाँ भी 24 घंटे तिरंगा लहरा रहा है। ये ऐसी बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऑफिस हो, कोई भी कार्यालय हो देश भर में, वहाँ तिरंगा पहले, देश पहले, उसके बाद सब कुछ आता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये आज की जो परसों से लगातार बारिश हो रही थी और तिरंगा भी बहुत देर से यहाँ लगा हुआ था, उसमें थोड़ा कलर चेंज हो गया। और आज हम तिरंगा सबको दे रहे हैं। अब आप इसी बात पे आ जाइए, तिरंगा सबको दे रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट वो सब उसी तिरंगे का उसी सम्मान से रखेंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? क्योंकि इस समय सारे 30-30 रुपए दे के, चलिए आप ले रहे हैं, बहुत बढ़िया, दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, हर घर तिरंगा बार आ रही है, बहुत बढ़िया। क्योंकि पिछली बार बीजेपी के कार्यालय में 5 अगस्त को तिरंगा जो है वो कंटीली तारों में था। उनके जो एक्स MLA पवन जी की अगर मैं बात करूं, कहीं और नहीं बल्कि उधमपुर के, उनके घर पर जो तिरंगा था फटी हालत में था। उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है कि अगर किसी ने तिरंगा का यहाँ पे अपमान किया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? उसकी जिम्मेदारी यहाँ का जो नागरिक है, यहाँ का जो नेशनलिस्ट फोरम है, जो आज तिरंगे को की आन बान, तिरंगे की शान और तिरंगे को इज्जत देना जानता था। आज हर कोई जानता है कि देश की शान तिरंगा है और इस तिरंगे को हर कोई सल्यूट करता है, इस तिरंगे को हर कोई इज्जत करता है, इस तिरंगे को एहतराम करता है। देखिए, तिरंगा तो हमेशा ओपन में ही होता है, इसमें बारिश में भी तिरंगा होता है, धूप में भी तिरंगा होता है। तिरंगा अंदर रखने की कोई चीज़ नहीं है। तिरंगा हमेशा जो है वो खुली फिजा में ही लहराया जाता है, उसमें धूप हो बारिश हो, वहाँ तो हमेशा तिरंगा ही रहता है। जहाँ तक आपने बात की कि इज्जत सम्मान की बात है, देखिए, कश्मीर का हर एक नागरिक, कश्मीर का हर एक यूथ, कश्मीर का हर एक बुजुर्ग इस तिरंगे को एहतराम करता है, इस तिरंगे को प्यार करता है। और ये उसी पे जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ लोगों में अब इतनी शऊर आई है कि देश के झंडे को कितना एहतराम करना चाहिए, देश के तिरंगे को कितना प्यार करना चाहिए और देश के तिरंगे को कितना इज्जत देना चाहिए, हर कोई जानता है। ये हम लोगों पे ही छोड़ते हैं। और अभी तक कोई ऐसा वाक़ा नहीं सामने आया कि जहाँ खुदा न करे देश के झंडे के साथ कोई बेहरमती हो। ऐसी बात नहीं है। ये नेशनलिस्ट कौम है, नेशनलिस्ट जम्मू कश्मीर, और ख़ासकर मैं जहाँ तक कश्मीर की बात करूँ, बदले हुए जम्मू कश्मीर में आज के डेट पे है हम। और 90% से ज़्यादा, जो 95% से ज़्यादा लोग हैं, वो देश के तिरंगे को प्यार करते हैं। अगर इतना प्यार देना है तो फ्री में बांटिए ना, कि लीजिए, आइए, चढ़ाइए, एक एक घर पर नजर आना चाहिए। आइए ना, कहाँ से जितने तो 30 रुपए वो पहले ही लगा के रखा है। देखिए, वो गवर्नमेंट का अलग सेटअप होता है और पार्टी का अलग है। जहाँ तक बीजेपी का, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, हमने झंडे रखे हैं। आइए ना, कितने लोग आएंगे, हम हज़ारों की तादाद में देंगे और उनके घर तक हम डिलीवरी करेंगे। अब गवर्नमेंट ने क्या सेटअप रखा, गवर्नमेंट मैं अलग है, कहती हूँ सर, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आइए ना, मैं कितने झंडे चाहिए? भारतीय जनता पार्टी कश्मीर का हेडक्वार्टर जो है वो आपको झंडा प्रोवाइड कर देगा। कहाँ आपको भेजना है? आप एक तिरंगे की बात करिए, मैं आपको 100 तिरंगे दे सकता हूँ। आप बताइए ना कहाँ भेजना है? ये सिर्फ कश्मीर में होगा, जम्मू में भी होगा, अलग अलग जगहों पे? ये हर एक ऑफिस में होगा। जम्मू कश्मीर में, खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। जहाँ कोई झंडा खरीद नहीं सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ कॉन्टैक्ट करके वहाँ से झंडा हासिल कर सकता है। अल्ताफ साहब, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर अभी क्या है? आपको क्या लगता है एक ऐसी चीज़ जो यहाँ के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके अनुसार? यहाँ के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था अमन। और वो 2019 के बाद आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में किस तेज़ी के साथ अमन है। आपने देखा पहली बार रिकॉर्ड तादाद में यहाँ टूरिस्ट आए।
मुझे लगता है आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आए हैं वो इस बार आए हैं। और उसी अमन की वजह से आपने देखा यहाँ का रेडे वाला, यहाँ का टूरिज्म सेक्टर वाला, यहाँ का ड्राइवर, यहाँ का रेडे वाला, हर एक अपनी काम कर रहा है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह एक कैलेंडर निकलता था कि आज किस रंग का आपको कपड़ा पहनना है, किस रंग आज क्या खाना खाना है आपको, आज कितने बजे दुकान खोलनी है, कितने बजे लाइट जलानी है, कितने बजे बंद करनी थी, वो जो सियासत यहाँ चल रही थी, जो हुर्रियत का अनपनस और जो दहशतगर्दों की तरफ से ये चल रहा था, वो बंद हो गया। यानी कि ये सब ठीक है, अमन है कश्मीर में। कश्मीर में आप देखिए ना, आप थोड़ा घूम के देखिए कश्मीर में, कहीं पैलेट नहीं चल रहा। 2019 के बाद एक सिंगल गोली नहीं चली, एक सिंगल चिड़िया कहीं नहीं मरी, एक पैलेट नहीं चला, एक बुलेट नहीं चला। और लोग आज इस अमन, आप देखिए ना, आप कश्मीर के बिलवाड़ रोड पे देखिए जो टूरिस्टों से भरा हुआ, आप गुलमर्ग देखिए, आप सोनमर्ग देखिए, आप पहलगाम देखिए, आप श्रीनगर के एयरपोर्ट पे जाके देखिए। जम्मू कश्मीर में अमन है, लोग अमन चाहते हैं। लोगों ने अब जो हुर्रियत ने कुछ देर के लिए यहाँ पाकिस्तान और दूसरी सियासतें करती है, लोगों ने उसको नकार दिया। मैं समझता हूँ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने 370 की बात 70 साल की, जबकि 370 साल तक वेंटिलेटर पे था, जब 70 साल तक वेंटिलेटर पर रहते हुए आर्टिकल को वो नहीं बचा पाई, तो आज जब वो मरा हुआ है, जब उसका कफन दफन, उसका कार्यक्रम वो 370 मीटर ज़मीन के नीचे घुस गया है, उसको कहाँ से बचा पाएंगे? ये हमेशा ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो लाल वाले हो चाहे वो हरे वाले हो, जो हमेशा सेल्फ रूल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा उसी बेस पे जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। आज हरे वाले की बात नहीं करती हूँ। आपने कहा कि अमन यहाँ पर है, आपने कहा वही मैं कह रहा हूं। अगर लोकसभा में अमित शाह जी ने कहा था कि अमन जब आएगा स्टेटहुड वापस आएगी, स्टेटहुड कहाँ पे है? मैं अमन की बात ही कर रहा हूँ, मैं अमन की बात ही कर रहा हूँ। ये उन लोगों के दौर में चाहे मिलिटेंसी हो चाहे पत्थरबाजी हो, लेकिन 2019 के बाद एकदम ये सब बंद हो। जहाँ तक आप कह रहे हैं स्टेटहुड की बात, देखिए देश के गृह मंत्री, देश के होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर पार्लियामेंट पे ये अनाउंसमेंट करते हैं कि मौजूद वक्त पे आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। और आपको उन्होंने कहा था, स्पेशली अगर पूरी लाइन की याद रखी जाए, उन्होंने कहा था अमन आते ही, शांति बहाल होते ही जो है स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। आप कह रहे हैं अमन है, गोली नहीं चली, कुछ नहीं चला, तो स्टेटहुड सिंगल, मैं कहता हूँ सिंगल कहीं गोली नहीं, सिंगल कोई पलट नहीं चला। जैसे लोग अंधे हो रहे थे, आपने देखा उमर साहब के वक्त में 122 नौजवान जम्मू कश्मीर में मरे और महबूबा के वक्त 112 जवान मरे। 2019 के बाद सिंगल एक पर्सन कहीं नहीं मरा है। जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, मुझे लगता है जो देश के गृह मंत्री ने ऑन द फ्लोर जो कमिटमेंट की है, वो बहुत जल्द वो भी कंप्लीट होगी। बट उसके साथ साथ कहा था कि अमन बरकरार होगा तो कश्मीरी पंडितों की वापस होगी। कश्मीरी पंडितों की वापसी कहाँ पे? ऋतु जी, अमन इसी को कहते हैं। कल तक जब आउट ऑफ स्टेट कोई यहाँ आता था वो डरता था। आज आप 15 दिन से यहाँ सड़कों पे घूम रही और लोग आपको घर बुला रहे हैं, यही तो अमन है ना। आज आप कश्मीर के लाल चौक से लाइव कर रहे हैं, कश्मीर के लाल चौक, कश्मीर लाल चौक, उनके लिए रिस्टोरेशन क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? उनके लिए यहाँ पे रहने के लिए घर इंतजाम क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? अपने घरों में क्यों नहीं जा पा रहे? मैं हवा कदल पैदल होके आई हूँ, वहाँ पे उनकी जो जगहें हैं वो इस समय अस्थि पंजर उसकी हट अलग अलग हो गए हैं उनके घरों की, इतनी बुरी हालत होगी, वो अपने अपने घरों में वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं? कश्मीरी अगर अमन इतना ही है, जहाँ कश्मीरी पंडित का आपको पता है कि 90s में एक मिलिटेंटों की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा यहाँ काला समा पैदा किया गया, तो कश्मीरी पंडितों को यहाँ से ज़बरदस्ती यहाँ से भगाना पड़ा हो। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही कोशिश, कश्मीरी पंडित वापस आई और उसके लिए आपने देखा चाहे बडगाम की कॉलोनी हो, वेसू की कॉलोनी हो, मुख्तलिफ कॉलोनी। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि एक कश्मीरी पंडित आके उसी तरह रहे जिस तरह से वो पहले रहा था, लोगों के साथ घुल मिल जाए, उसके लिए सिविल सोसाइटी ने इनिशिएटिव उठाना शुरू कर दिया। आपने देखा जब राहुल भट्ट शहीद कर दिए गए थे, तो कश्मीर की खाली पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलग छोड़ के कश्मीर का आम शहरी सड़कों पर एहतजाज करने के निकला। और जहाँ तक अब कश्मीर के हालात बदल रहे हैं, मैं ये उम्मीद के साथ कह सकता हूँ बहुत जल्द वक्त होगा, क्योंकि कश्मीरी मुसलमान ने हमेशा यही चाहा कि जो कश्मीरी पंडित है वो इस कश्मीर की इस फुलवारी का एक फूल है और उसको यहाँ आना चाहिए और बार बार। लेकिन कुछ ताकती थी, मिलिटेंसी थी, और गवर्नमेंट को सिक्योरिटी व्यू के पॉइंट से भी देखना होता है कि कहीं कोई सॉफ्ट टारगेट ना बने। बड़े इश्यूज होते हैं। देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर और खासकर मैं कश्मीर की बात करूँ, कश्मीर में अमन हो और कश्मीर में जो
माइनॉरिटीज़ है वो आपस में बस के अब कहीं कहीं कोई इसीलिए टारगेट किलिंग हो रही है सर, क्योंकि आपने कहा कि कोई एक बुलेट नहीं चली, पर यहाँ पर कई ऐसे, हमने थोड़े दिन पहले कई कश्मीर से लोग जो थे वो जम्मू की ओर भागे थे कि भैया उन 90 वापस आ गया है, हम वहाँ पर सेफ नहीं हैं। देखिए, मोदी जी के हाथों में हिंदुस्तान की कमान है, दुनिया के सबसे मजबूत तरीन आदमी के हाथों में हिंदुस्तान की कमान है। 90s किसी भी हालत में नहीं दोहराया जाएगा और ना हमने दोहराने दिया। जहाँ तक आप माइनॉरिटीज़ की बात करते, कश्मीरी पंडितों की बात करें, आज भी कश्मीरी पंडित कश्मीर में रह, कॉलोनी में नहीं, आप मुझे मेरे साथ आइए ना, मैं त्राल जैसे एरिया में आपको बताऊँगा कि कश्मीरी पंडित वहाँ सिविल सोसाइटी के साथ रह रहा है। लेकिन कुछ ताकतें थी जिन्होंने टारगेट किलिंग करके कश्मीरी पंडितों को यहाँ से दोबारा पलायन कराने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुई। और जिन्होंने वो किया था चुन चुन के सबको मारा गया। और आज के डेट में देखिए, कश्मीर में अमन है, कश्मीर में पीस है, कश्मीर में आप देखिए जिस सड़क पे जाए, जिस मार्केट में आप जाए, वहाँ चहल पहल आपको नजर आ रही है। 23 सितंबर आने को है, मैं आखिरी सवाल ये रखूंगी, 23 सितंबर आने को है, महाराजा की छुट्टी के बारे में अभी तक ना तो कश्मीर से कोई बात उठ रही है, ना जम्मू से कोई बात उठ रही है। क्या बात है, क्या अब बीजेपी चाहती नहीं है कि महाराजा की छुट्टी दी जाए इवन कश्मीर में? क्योंकि सिर्फ जम्मू के तो महाराजा वो थे नहीं, कश्मीर के भी महाराजा थे। कश्मीर की तरफ से आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है कि महाराजा की छुट्टी होनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा व्यू पॉइंट ये रहा था कि महाराजा की दिन पे छुट्टी हो जाए। और आपने महाराजा जी ने जम्मू कश्मीर के अवाम को वो कुछ दे दिया जो इंसान बहुत कम देते। और महाराजा के जो सपने थे, उन सपनों को भारतीय जनता पार्टी उनको पूरा करने जा रही है। और महाराजा को जिस तरह से खराज अकीदत करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उनको हमेशा खराज अकीदत देती। लेकिन जहाँ तक आपने छुट्टी का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा यही डिमांड रही और आज भी हम कह रहे हैं कि उस दिन पर छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी पावर में नहीं है, अभी अलजी इंतजामिया है। जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ गवर्नमेंट बनाएगी तब इस बात पर हम सोचेंगे। समझ नहीं पा रहे हैं, जब आपकी सरकार थी आपने तब भी नहीं कर पाए। अभी आपके रविंद्र रैना जी कहते हैं कि भैया एलजी तो हमारे ही हैं, जब वहाँ पे गवर्नर आते हैं तब कहते हैं वो तो हमारे ही हैं। जब सब हमारे ही हैं, केंद्र में सरकार आप ही की है, तो एक छुट्टी दिलवाने में इतनी क्या परेशानी? देखिए, भारत के शहरी है सारे हमारे, हम भी भारतीय, और भारत का शहरी आपस में भाई बहन होता है और इस वजह से हम कह रहे हैं कि हम हमारे हैं। लेकिन जहाँ तक आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, देखिए एलजी है, जितना भारतीय जनता पार्टी का है उतना नेशनल का भी है, उतना पीडीपी का है। और ये हमेशा हमने देखा है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा चलाती है। लेकिन जहाँ तक एलजी या गवर्नर साहब होते हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सतह का होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और उसको अपनी अलग जिम्मेदारी होती है। पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अलग। क्या बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन को इतना विश्वास नहीं दिलवा पा रही है कि छुट्टी दे दी जाए? नहीं, देखिए, या एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी चलती नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, चलती भी है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं और हमने हमेशा भी यही अपील की और आज भी हम आपकी वसादत से फिर एक बार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हीरो महाराजा हरी सिंह की 27 को उस पर छुट्टी होनी चाहिए, हमेशा यही डिमांड रही है। लेकिन ये भी एक अलग बात है कि अभी भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं है, जैसे पावर में आ जाएगी इस बारे में हम सोचेंगे। यानी कि अब आपको वेट की, जैसे रविंद्र रैना जी कहते हैं 50 के पार ले जाइए, जब हो जाएगा फिर उसके बाद आपके जो काम है वो कराएंगे। यानी कि पहले आपको इलेक्शन में जितवाना जरूरी होगा, बिल्कुल अपने काम करवाने के लिए। बिल्कुल जरूरी है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का पावर में आना, अगर उसके कोई एजेंडे हो या पॉलिटिकल पार्टीज की कोई विश हो, कोई चाहत हो, उसके लिए उसका पावर में आना जरूरी है। और मैं डंके की चोट पे आप फिर एक बार कहूँगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी 50 पार के अपना सीएम बनाएगी और जम्मू कश्मीर पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट होगी। यानी कि बहुमत से ही आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं चलती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी लोगों पे चलती है, भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के लोग चुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत में कश्मीर का बहुत बड़ा रोल होगा। कश्मीर में 10 से सीटें भारतीय जनता पार्टी इस पहली बार आज के इलेक्शन में जीतने जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि अगर अमन है तो कश्मीरी पंडित वापस क्यों नहीं आए? अमन है तो यहाँ पर हर तरह की परेशानियाँ दूर क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ी बात स्टेटहुड। अब क्या स्टेटहुड जो है वो मिलेगा इलेक्शंस के बाद? और इलेक्शंस की बात सीधी कह दी गई है कि इलेक्शंस में जितवा दीजिए, जो आपको चाहिए होगा हम देंगे। यानी कि अब इलेक्शंस का वेट कीजिए कि अगर जिस तरह से बात हो रही है नवंबर में इलेक्शंस हो जाएंगे ना सर? देखिए, अभी कोई डेट नहीं है, लेकिन यही उम्मीद करेंगे कि जैसे देश के गृह मंत्री ने भी कहा कि डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद इलेक्शन होगी और आपने देखा कि एडिशन डिलीशन वोटर लिस्ट का ब्यूरो, और हम यही उम्मीद कर रहे हैं और यही हम कल्पना करें कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे। बहुत जल्द इलेक्शंस होंगे और शायद लोगों की बात को सुना जाएगा, क्योंकि शायद इसीलिए क्योंकि इलेक्शंस कब होंगे और इलेक्शंस के बाद ही अपनी बात रखी जा सकती है, इलेक्शन से पहले नहीं। क्योंकि इसलिए अभी भी शायद चल रहा है, तभी तक आप ये समझिए कि जो इस समय अनएम्प्लॉयमेंट है या जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी शायद
तभी क्लियर होंगी जब इलेक्शंस होंगे। अब वेट कीजिए इलेक्शंस का, तभी यहाँ पर सब कुछ हो पाएगा जो आप सबकी उम्मीदें हैं। बने रहिए दनकट रति के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।